तो सो लेट्स स्टार्ट जहाँ हमने कल लेफ्ट किया था, लाइक वहीं से स्टार्ट करेंगे। अ, वहीं स्टार्ट करेंगे and आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, पहले पहले जब हम रेडिकल के बारे में बात करें तो और बात करते हैं। लेट्स से ये एक एल्कीन है और यहाँ एक रेडिकल बना, यहाँ एक रेडिकल बना। तो मैंने तुम्हें बताया था कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट लाइक रेडिकल डज। बट एक चीज़ याद रखना, मैं उस एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर इन्हें अल्केन, मतलब ये अल्केन है ना, अल्केन है कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तुम साइक्लोहेक्सीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ रेडिकल है तो अगर वो सिस्टम के इंटरनल में है, मतलब अगर मैं इसको एक सिस्टम जैसा देखूँ, ये मेरा एक सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग इट, लाइक हम इसको कंबाइन कर दे रहे हैं कुछ जोड़ जाड़ के, इंस्टेड ऑफ डूइंग हैविंग दिस, हम क्या हो जाता है यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है सिंपली। मतलब ये रेडिकल खुद ही, क्योंकि रेडिकल ये एनर्जी लाइक मतलब रिक्वायरमेंट, लाइक इसकी जो एनर्जी रहती है वो जीरो रहती है, मतलब उसको कुछ एनर्जी ही नहीं चाहिए, बस उसको कोई दूसरा रेडिकल मिला, ज्वाइन, बस बात वही है। तो अगर उसका साइड में रेडिकल बना है तो इट विल जस्ट मेक अनदर डबल बॉन्ड। तो उसमें बता रहा था कि सेल्फ ओवर अदर, मतलब अगर अंदर ही तुम्हें एक एक के साइड में एक, मतलब एक के साइड में एक अगर तुम्हें दिख गया है तो फिर तुम उसको ज्वाइन करके पाई बॉन्ड बना सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं CH3F लूँ, ठीक है, और इसमें मैंने Na ले लिया, मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो एक चीज़ जानना है, यहाँ पे नो रिएक्शन होता है। मतलब अगर तुम CH3Cl लो, Na, तो ये इलेक्ट्रॉन देके ये बाहर निकल के CH3 डॉट बन जाता है, और अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से CH3 बन जाता है। या दिस इज ट्रू, बट दिस इज, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा समझो। CH3F की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बहुत छोटा है। तुम फर्स्ट पीरियड से जब तुम सेकंड पीरियड में जंप करते हो, मतलब ये तो फर्स्ट पीरियड का नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो हेलोजन फैमिली की अगर मैं फर्स्ट बात करूँ, जो फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन रहता है, तो ना एक मेजर जंप रहता है। जैसे अगर तुम्हें पता हो तो क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है, पर एफ के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो इन द सेंस जो CH3F बॉन्ड है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू CH3Cl बॉन्ड। तो और तुमने पढ़ा होगा कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मतलब जितना छोटा बॉन्ड होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, मतलब जितना छोटा बॉन्ड रहेगा उतना ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी रहेगी तोड़ने के लिए। अब तुम कुछ सोचो, एक लकड़ी है और वो छोटा, थोड़ा छोटा है, मतलब लेट्स से ये इतना लकड़ी है, तुम खेल के ट्राई भी किया हो वो है, तो इसको थोड़ा थोड़ा हार्ड रहता है एज कम्पेयर टू, तुम बड़ा सा कोई एक लकड़ी ले लो। तो इसलिए ये नो रिएक्शन आता है, यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज, मैंने तुम्हें वो बताया था, गिरनाड बताया था। गिरनाड में क्या बताया था मैं, कि अगर तुम्हारे पास RX है और तुमने यहाँ पे Mg ले लिया, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन करके दे के बाहर निकलता है तो R माइनस बनता है, तो RMgx बन जाता है। तो ये तो सेपरेट थिंग है। लेट्स से एक एग्जांपल, दो एग्जांपल देता हूँ मैं, दोनों में क्या क्या होगा, ठीक है। ये जेई में से पूछ चुका है, तुम्हें याद मतलब याद तो क्या है, लॉजिकल ये। तो तुम्हारे पास ये है Cl, और यहाँ पे सिर्फ Mg लिखा हुआ है, Cl, और यहाँ Mg एक्सेस लिखा हुआ है, मतलब एक्सेस मतलब Mg बहुत सारा प्रेजेंट है, ठीक है। यह Mg क्या है, एक्सेस में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम थोड़ा सोचोगे तो Mg क्या कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि Mg इसको दो इलेक्ट्रॉन देके इसको निकाल दे बाहर और यहाँ पे Mgx बन जाए। पर एक और पॉसिबिलिटी है कि, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ये इसके पास कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे, ये बाहर और इसमें डॉट डॉट बनेगा, और ये ज्वाइन करके क्या बना ले, थ्री मेंबर्ड रिंग, थ्री मेंबर्ड रिंग बना ले, मतलब साइक्लो प्रोपेन, हाँ साइक्लोप्रोपेन बना ले। ये तो, और ये यही बात प्रिफरेबल रहता है, क्योंकि तुम ये बना रहे हो तो MgCl, और यहाँ Cl है, तो लाइक ये नहीं होता पाथ, ये पाथ प्रिफर्ड रहता है, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास Mg एक्सेस में है, मतलब Mg मान के चलो दो मोल हो या तो तीन मोल या तो बहुत ज्यादा है, तो अब क्या कर सकता है, Mg इसको भी दो इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन दे दे, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये MgCl ये बन जाता है यहाँ पे।
ठीक है, ये एम जी सी एल बन जाता है। और JMS में भी आ चुका है, तो अब सोचा मैं बता दूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग। अब रिएक्शंस पार्ट में आता है, ठीक है, हमें जो पढ़ना है आज का। अब देखो क्या होता है, एक चीज़ मेरे को बताऊँ, मैंने उस दिन भी क्या किया था स्टार्टिंग, अगर तुम देखोगे तो मैंने तुमको रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमने ये लिया और तुमने फिर एरो पे लिया एन ही लेना है, ठीक है। एन और ETOH, तो तुम्हें दिमाग में सबसे पहले आया, जैसे मैंने 2 वीडियो से बता रहा हूँ कि एन क्या है, मेटल है। एन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और ये क्या है, प्रोटॉन का सोर्स, ETO-H+, मतलब मेटल एसिड। ये क्या है, H+ का सोर्स, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं देखा, या तुम जो भी देख रहे हो, तो मैंने को दिखा कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये sp कैरेक्टर है। ये sp है ना, इसका अगर तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे, इस कार्बन ने इसका sp है, तो परसेंटेज कितना है, 50। और तुमने पढ़ा है कि परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जो ये H है, और तुम याद भी रख सकते हो कि ये ट्रिपल, इस ट्रिपल मतलब ये बॉन्ड की जो En होती है, इसकी En होती है 3.25। मतलब सोचो, 3.25, ये ऑक्सीजन से भी जाती होता है। मतलब ऐसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए कि ये हम यहाँ पे इसका कर रहे हैं, इसका होल्ड ऐसे ग्रुप का कर रहे हैं, मतलब इसका ट्रिपल बॉन्ड का। एंड उसमें मैं एटम से बात करें, बट हाँ, जस्ट एक रेफरेंस बताने के लिए कि इसकी ये 3.25 होती है। नोट ये इसी ऐसे ही सेटअप का होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का ही होता है 3.25। अब मैं बोल दूँ एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो इसका 3.25 नहीं है, ठीक है। तो ये जो एच रहता है, ये क्या होता है, एसिडिक एच रहता है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ एच क्या होता है, एसिडिक एच होता है। तो अब मेरा क्या है, अब तो तुम्हें पता है कि यहाँ क्या होगा, एन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ है डेल माइनस डेल प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na+। ये तो आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगा। और एच डॉट अपनी भाई बंधु से मिलकर H2 बना लेगा। मेरे पे H2 बन गया। अब कुछ पर यहाँ पे H+ का भी सोर्स है, मतलब ये ETOH मैंने लिया, तो यहाँ पे ETOH में क्या है, H+ का सोर्स है, तो ETO-H+, मेरे पास H+ है। अब ये इसके साथ तक ये, मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये इसको अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पे अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, वापस से कुछ नहीं है, जहाँ से मैं आया वहीं से स्टार्ट हुआ। तुम लोगों को थोड़ा टाइम दो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा रुको। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेट्स से वो जो टर्मिनल साइड है, उसको टर्मिनल, जैसे जो ये एंडिंग साइड है, इसको ना हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। अगर वैसा ना हो के ऐसा कुछ केस बनता, आर, ठीक है, ऐसा कुछ बनता, वहां पे एच नहीं रह के वहां पे कुछ और रहता। तो अब फिर से मैं वही लेता हूँ। ओके, अब फिर क्या होगा, तो मान लो अभी के लिए इस पर डेल माइनस है, 100%। जैसे जैसे शो करने के लिए भाई बॉन्ड बनाना, तो डेल, ऐसे मैं डेल माइनस शो किया हूँ। आई नो कि वो सेम ही एटम है, बस मैं जस्ट शो करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लाइक यहाँ पे ना अटैक करवाना है। तो एन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब एन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब एन सोच रहा है मेरे पे क्या है, एसिड बेस हो रहा है, नहीं एसिड बेस तो नहीं है मेरे पास, एसिडिक एच नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, वो पाई स्टार, हाँ पाई स्टार तो यहाँ पे है। तो मान के चलो ये मैं डेल प्लस, तो यहाँ पे ना इसने अटैक किया और ये बॉन्ड ऐसे खुला। अ, ठीक है, तो इसमें क्या बन गया, आर। और इसको ना एन को हम एक्सेस में लेते हैं, मतलब एन कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा हुआ, क्या बना, अगर तुम क्या बना, आर टी माइनस, उस ऐसे एरो शो किया, तो मतलब इसने दोनों लेके चला गया एटम, दो इलेक्ट्रॉन, ई रेडिकल, आर। अच्छा, अब मैंने बोला एन एन एक्सेस में, मतलब एन बहुत ज्यादा है, तो एन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिया। मतलब ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, एन आर टी माइनस टी। या तो यहाँ रेडिकल है, या तो यहाँ रेडिकल है, मतलब या तो रेडिकल हुआ है, ये तो माइनस का होगा, कुछ ऐसे होगा ना। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो माइनस में आ जाएगा, और ये ऐसे होगा। मतलब मेरे पे कुछ ये बन गया। अब देखो, मेरे पे बन गया आर, मैं मान लेते इलेक्ट्रॉन दे दिया, आर सी आर। अब ये शो कैसे होगा, मतलब ये दिखेगा कैसे। अब मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ,
नोट ये इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने ऑर्बिटल में उस दिन बताया था इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ ऐसे दिखाता हूँ, तो वही मैंने इसको डॉट मेरा वही रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग एल्स। तो दो ठो डॉट मतलब वही है, उसको ऐसे ऑर्बिटल में शो करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। और ये, अब तुम वीडियो को पॉज दो और बताओ कौन सा सही है। ये वीडियो को पॉज देना, लाइक, ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ कि तुम इसको पॉज करके बताना कि इन दोनों में सही कौन सा ये है, कि कैसे रहना पसंद करोगे। तो तुमने सोचा होगा कि कौन सा सही है। तो मैं बताता हूँ, ये वाला पार्ट प्रेफरेबल है। अब ऐसा बोलोगे क्यों भाई? देखो, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ तो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। तो जब ये आजू बाजू रहेंगे तो भाई तुम्हें पता है सेम चार्जेस रेपल ईच अदर। तो इंस्टेड ऑफ, इसको हम सिस फॉर्म बोलते हैं, वैसे हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। भाई तुम्हें थोड़ा तो जियो से आना चाहिए भाई, उसके बिना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो सिस फॉर्म में होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में। तो ये नहीं होता, दिस इज अ करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे ना अपोजिट साइड है। तो रिपल्शन मिनिमाइज होगा, नो डाउट रिपल्शन तो अभी भी होगा, बट एज कंपेयर टू दिस, दिस इज लाइक मोस्ट, मतलब यही बनता है। तो हमारे पास क्या बन गया, आर सी, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो ऑर्बिटल, डबल सी, आर एट, आर, आर, ये भाई वो मेरे से जिसमें डॉट डॉट करने लाइन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या था, एच प्लस, एच प्लस दे दो इसको एच प्लस दे दो। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन गया, आर सी, वेट, यहाँ आर सी, और ठीक से बनाता हूँ, आर सी एच सी, और तो हमारे पास एक ट्रांस अल्कीन बन गया। क्या बन गया, ट्रांस अल्कीन। फिर रटना नहीं है तुम्हें, शायद अगर तुमने पहली बार पढ़ा होगा तो मतलब तुम्हें मजा आ रहा होगा भाई, क्योंकि वो चीज जस्ट इजी, जस्ट तुम्हें थोड़ा लॉजिक के साथ और थोड़ा मतलब कम रटने वाला, मतलब समझने चाहिए, तुम जितना ज़्यादा समझने में ध्यान दोगे ना उतना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब ये बन गया। अब तुम बोलोगे भाई मेरे पे फिर भी एन पे, मैंने बोला एन एक्स पे, तो एन को इलेक्ट्रॉन दे दो। चलो मैं फिर से इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। एन ने क्या किया, फिर से इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो इसके आगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होता, बट ठीक है, फिर मान लो तुमने दे दिया। अब तुम पे बन गया, आर है तुम पे, एच है, ई है, आर है, एच है, यहाँ पे माइनस बन गया, और यहाँ फिर से माइनस बन गया। अब मेरे को बात बताओ, तुम यहाँ पे अब रख कैसे पाओगे, मतलब अगर तुमने माइनस यहाँ बना भी लिया, तो भाई तुमको पता है ये बहुत ज्यादा बल्कीनेस और ये ना बहुत ज्यादा रिपल्सिव हो जाता है, मतलब स्टेबल रहता ही नहीं है। और एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक और अच्छा चीज बताता हूँ। जब तुम ये कर रहे होते हो ना, तो तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सी सी, अच्छा अच्छा, तुमने अगर जब ये पढ़ा होगा सी एच थ्री मान ये है, तो इसमें क्या है, ये sp3 है, मतलब इसमें परसेंटेजेस बहुत कम है। तो मैं ये कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो सी सी बॉन्ड है ना, और सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहता है, इसका 3.25। इसका उससे कम कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है, इसका उससे कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है, 3.25, 3.25, ठीक है, क्योंकि इसमें ये sp रहता है, ये sp2 रहता है, ये sp3 रहता है। तो परसेंटेज जैसे ज्यादा होगा, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा मेरे को बात बताओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन ठीक है, तुम्हारे पास एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे माइनस या ऑक्सीजन पे माइनस, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली फ्लोरीन पे माइनस आएगा, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान का एलिमेंट है, उसमें नेगेटिव हाईली स्टेबल चीज है। वैसे ही अगर मैंने नेगेटिव बनाया, तो इससे मैं इस पे गया, तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव बना, तो नो डाउट मेरे को ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ा कम ईएन मिलेगा, पर इतना ईएन सफिशियंट रहेगा कि उसमें ना नेगेटिव क्या रहे, स्टेबल रहे। और फिर अगर तुम इसमें जाओगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, मतलब इन दिस के दिस इज नॉट पॉसिबल। अब तुम पढ़ लेते हो, अगर तुमने पहले पढ़ा होगा तो मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ, तो पढ़ लेते हो कि डबल बॉन्ड फिर नहीं होता, नहीं होता है। पहले मैं कुछ नामकरण कर देता हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा मैं क्या बताता हूँ, थोड़ा टाइम दो समझो। हाँ, तो हम इसके साथ यहाँ पे लिख लेते हैं बस एक लिक्विड अमोनिया। एक सेकंड देना हमको। यहाँ हम ले लेते हैं लिक्विड अमोनिया, ठीक है।
लिक्विड लिक्विड अमोनिया और ETOH। तो ये हमारा हो जाता है बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बर्च रिडक्शन। ऑब्वियसली तुम इसका इस समय ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो तुम्हें समझ आ जाएगा इसमें बर्च रिडक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, एनीवेज उस पर नहीं जा रहा, पीसी का पार्ट में मैं तुम्हें उसी बताने वाला हूँ। तो इतना तो हो गया, मैंने बर्च पढ़ लिया। अब कुछ आओ, बस चीज बताता हूँ। अब बेसिकली डबल बॉन्ड पे जरूरी नहीं डबल बॉन्ड पे होता है, मतलब अगर देखो ऐसा कुछ है, ऐसा है, तो दिस केस में अगर मैं यहाँ पे बर्च रिडक्शन करवाया, मतलब Na लिक्विड NH3 लिया और ETOH लिया, तो यहाँ पे बर्च रिडक्शन होता है। तो तुम्हें रटना नहीं है, ठीक है, बस तुम्हें कहीं ना रटना नहीं है। पहली बात, तुम ये मत बोल देना कि यहाँ का जो H है वो एसिडिक H है, नहीं भाई, उसके लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है जो ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ठीक है, तो Na क्या करेगा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये क्या बन गया, बेसिकली ये बन गया माइनस, और यहाँ पे माइनस, मतलब अन्य इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये पार्ट क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, मतलब ये ऐसे कुछ हो जाए, ये ऐसे चले जाए तो प्लस माइनस माइनस माइनस, ये दोनों ज्वाइंट करो एक बॉन्ड बना ले और यहाँ पे एच एच मिल जाए, एच एच। तो हाँ, यहाँ पे भी मैंने शो कर दिया कि अल्कीन भी कर सकते हैं बर्च रिडक्शन। तो ऐसे रटना नहीं है, बस तुम्हें एक फैक्टर देखना है, तुम्हें एक फैक्टर देखना है, क्या अल्कीन से जब मैं टूटा, मेरा जब नेगेटिव और जो रेडिकल बना, फिर इसको मैं जो इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या उसको कुछ स्टेबिलाईजेशन एनर्जी मिल रहा है? यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा था, तो रेजोनेंस तो एक अच्छा खासा फैक्टर है, तो यहाँ पे हाँ हो रहा है। तो वैसे तुम्हें फैक्टर्स देखना है, अगर वहां पे स्टेबिलाईजेशन एनर्जी हो है तो फॉरवर्ड कर जाएगा, नहीं तो नहीं फॉरवर्ड करेगा। तो तुम्हें समझ आएगा। अब जिस पे क्वेश्चन लेते हैं, अब इसको इसको होल्ड देकर ट्राई करना। तुम्हें एक सेकंड देना मेरे को। तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब हटाओ, ये सब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तुम्हें बस तुम्हें बचाना है कि कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा। तो तुम थोड़ा देर ले लो, ट्राई करो। ओके, अब तुमने ट्राई किया होगा। अब मैं आया, मैंने इसको देखा यहाँ पे तो होने वाला है, क्योंकि वहां पे वो डबल बॉन्ड पे जाएगा और डबल बॉन्ड का EN है सफिशिएंट क्यों होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं, पॉज करके बताना। तो यहाँ पे नहीं होगा, अच्छा तो अच्छा मैं अगर 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 यहाँ तो होगा, मैं ब्रेड बनाऊंगा, यहाँ नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पे बन भी गया नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे कौन स्टेबलाइज करेगा? कुछ होना भी तो चाहिए ना वहाँ। अच्छा, रेजोनेंस होता तो मैं करवा लेता, मतलब अगर 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 तुम यहाँ पे करवाए होगे तो तुम्हारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो पहली बार पढ़ रहे हो तो तुमने करवा दिया, बट वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा, ये बेंजीन, बेंजीन क्या बोल रहा हूँ, साइक्लोहेक्सीन, ये यहाँ ट्रांसल्कीन, ये ट्रांसल्कीन बन जाएगा। वेट, मैं गलती बनाया, यहाँ से, यहाँ से, दो तीन चार पाँच, दो तीन, ये ये ट्रांसल्कीन बन जाएगा, क्योंकि ट्रांस बनता है ना, ये H होगा, ये H होगा, नहीं से आगे तो कुछ नहीं बोला, जो देखा जाएगा, मतलब ये बन जाएगा NN-3। ठीक है, ओके। अब ये वाला, ये क्यों नहीं होगा, मतलब अगर तुम बेंजीन का मतलब इसका देखोगे, ये क्यों नहीं होगा? अब एक बताओ, अब एक यहाँ पे तो मैं तुम्हें बताया कि कुछ, हाँ, अब अगर ऐसा कुछ होता, बेंजीन है यहाँ, यहाँ पे अगर माइनस, अगर मैं यहाँ अगर क्वेश्चन में ये दिया होता, हाँ तो नो डाउट, अब अगर तुम यहाँ भी करवाते बर्ड्स तो यहाँ पे पॉसिबल, यहाँ पे बर्ड्स पॉसिबल था, क्योंकि मान के चलो इन दोनों में से किसी कोई एक को तुमने कर दिया, इसको बेसिकली तुमने मान के चलो इसको कर दिया,
नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ। तो ये बेसिकली यहाँ पे हो जाता क्योंकि यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, तुम्हारा ये बन जाता। तो बस तुम्हें देखना है कि रेजोनेंस का फैक्टर है कि नहीं। रेजोनेंस या ऐसा कोई फैक्टर जो क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। हाँ, इफ अगर स्टेबलाइजेशन एनर्जी है तुम पे तो तुम करवा सकते हो बर्च, अगर नहीं है तो तुम्हें नहीं करवा सकते हो। ओके, तो होप तुम्हें समझ आया होगा क्या कर रहा हूँ। ठीक। एक चीज नोट करना, मतलब एक चीज समझना बस, अगर मैं मान के चलो यहाँ पे आर ई ट्रिपल बॉन्ड सी आर बोल दूँ, और यहाँ पे सिर्फ मैं खाली एन ए लिक्विड एन एच थ्री भी लिख दूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पे ई टी ओ एच नहीं भी लिखूँ ना, तो भी तुम अंडरस्टूड रहेगा कि तुमने एच दे दिया आखिर में। ठीक है, जेई वाले ऐसे ई टी ओ एच नीचे नहीं लिखते हैं। बट इवन इफ उनने खाली एन ए लिक्विड एन एच थ्री दे दिया, तो तुम्हें कुछ नहीं करवाना है, तुम्हें पूरा पूरा प्रोसेस कर देना, तुम्हें चिंता नहीं करना है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो जे वाले ने इसके पास बी आर टू एक्सेस दे दिया था, और और अल्कोहलिक एसिड मतलब वो मेंशन नहीं करते। ठीक है, उन्हें सिर्फ लिक्विड एनएच3 लिख दिया था। तो इवन इफ वहाँ पे ETOH नहीं लिखा हो तो जस्ट डोंट वरी, तुमको जैसे मैंने बताया प्रोसेस वैसे कर देना। ओके, अब बर्च रिडक्शन इन बेसिकली और एरोमेटिक कंपाउंड्स में कैसे करते हैं। पहले तुम बेंजीन पे सोचो, क्या बेंजीन पे बर्च रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं। ट्राई करो खुद से, थोड़ा खुद से एक बार हाथ पैर मुंह चलाओ, ट्राई करो। कब तुमने ट्राई किया होगा। अब मेरे को क्या, मेरे पे Na है, लिक्विड 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 अमोनिया का, और ETOH है, और हीट है। अब ट्राई करना, चलो। अब तुम ट्राई किया होगा। तो Na क्या करेगा, Na के पास इलेक्ट्रॉन है, उसने मान लो यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, इट मींस वेट फॉर यू, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। तो Na यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऐसे खुलेगा, डॉट ये। अब यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस तो पॉसिबल है। मतलब अगर तुम इसको ऐसे खोल, देखो दिखा रहा हूँ, अगर तुम मैंने ऐसे एरो दिखाया तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये रेडिकल के लिए तो वेट सेकंड, वेट सेकंड में क्या कर रहा हूँ। हम्म, इसको मत, अभी इसको मत करो। तो ये क्या बन गया, यहाँ एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो बेसिकली इसको नहीं छोड़ दो, डॉट को नहीं छोड़ दो। अब क्या होगा, ये टाइम में अच्छे से बना देता हूँ थोड़ा, अभी तुम्हें समझ है। ये ये यहाँ पे ये, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये दोनों ज्वाइन करके बॉन्ड बना लेंगे, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली ऐसे ऐसे माइनस, और यहाँ डॉट, मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डॉट है। और मान के चलिए तुमने एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब रुको, तुम अगर राइटिंग समझ भी नहीं आ रहा होगा, जस्ट थोड़ा देर रुक जाओ। वेट अ सेकंड, 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 एक सेकंड रुक जाओ। ऐसा मैंने क्यों किया, अब रुको, अब मैंने ऐसा ही क्यों किया कि जब मेरा यहाँ 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 नेगेटिव था, यहाँ डॉट था, ये तो आजू बाजू में मतलब रिपल्शन होंगे, इसलिए मैंने ऐसे करके यहाँ एक बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे नेगेटिव के जरिए, मतलब अल्टीमेटली पैरेलल तुम्हें मिल जाएगा, और ये नेगेटिव, और यहाँ डॉट मिल जाएगा। और अब एच एच को दे दोगे तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा, ये आखिर में ये बन गया। हाँ, मैंने नो डॉट एरोमेटिसिटी तोड़ा है, मतलब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम, अगर तुम देख रहे हो यहाँ से, यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड से मैंने एंटी एरोमेटिक बना दिया। ठीक है, नो डाउट मैंने एरोमेटिसिटी ब्रेक किया है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे हीट दिया है ना, यहाँ पे टूटा है इसलिए तो मैंने यहाँ पे हीट दिया हुआ है, इसीलिए तो ठीक है। अब अब आओ, अब समझो। अब ये तो हो गया
नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब कुछ था नहीं। अगर अब बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब अगर कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो खुद सोचो, अगर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो अगर उसके सामने अगर डबल बॉन्ड बन जाए, मतलब कुछ ऐसे बन जाए, इट विल बी, ये तो डबल बॉन्ड के साथ प्रॉफिटेबल चीज है ना, कि ईएन भी अच्छा खासा है। ईएन को ये जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ पास रहेगा तो जब देगा भी तो भी तो फिर वो लाइक इट विल बी गुड फॉर डबल पाई बॉन्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके लिए जो एल्कीन्स बनता है पैरेलल एल्कीन, वो से अवे बनते हैं, मतलब कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इसको तुम एज अ फैक्ट यार, ऐसा तो मैं समझा ही दिया कि डबल बॉन्ड सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा और ईडीजी। ओके, ये तो एक पार्ट खत्म हो गया, बस हमें एक चीज और करना है एंड लाइक वी विल रैप अप टुडेस थिंग। अब अगर तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो कि एनोड, जो एनोड है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो कैथोड है वहाँ पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन का लूजमेंट किया। जहां से एनोड पे वो पार्ट रहता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और कैथोड पे वो पार्ट रहता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। मान के चलो तुम्हारे पास है NaCl, एक्वस NaCl, एक्वस NaCl, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, Na+ Cl-। तो खुद सोचो एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा। यू कैन वेट एंड ट्राई। तो एनोड पे तो ये जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मतलब Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बन जाएगा, Cl डॉट। बस हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो मैं सेपरेट कर लेता हूँ मेरे एक इलेक्ट्रॉन को, काम का चीज़ है। अब Cl2, अभी Cl डॉट बनेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना। दो इलेक्ट्रॉन, जब मैं पहले भी बता चुका, इलेक्ट्रॉन एक पेयर का चीज है, मतलब ये पेयर में रहेंगे। तो जब एक उसने लूज किया तो इलेक्ट्रॉन Cl डॉट बनेगा। अब Cl डॉट अपने Cl डॉट के साथ मिलकर यहाँ पे Cl2 गैस बन जाएगा। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मेरे पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मेरे पे दो चॉइस है, Na भी है और H+ भी है। अब तुम सोचो किसको देंगे। अब तुम Na मत बोल देना भाई, Na नहीं, Na एक बेचारा मेटल है भाई। मेटल सोचता है कि मैं एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो अगर तुम इसको वापस इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो फिर फायदा क्या होगा। प्लीज उस पर रहम खाओ, उसने वो फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो तुम्हारे पास एक्वा से मतलब पानी भी है, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन भी है, HOH। इलेक्ट्रॉन ऐसे देता है, ये बाहर होता है, तो तुम्हारे पास OH- आ जाता है, और Na+ रहता है तो यहाँ NaH बन जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो H डॉट बन जाता है, और H डॉट अपने ही H डॉट के साथ मिलकर H2 बना लेता है। तुम्हें एक समझ आएगा कि ये होता क्या है, एक तो ऐसे है। अब ये बट ये ऑर्गेनिक इसमें कहाँ काम आएगा, तो हम ऑर्गेनिक में मान लीजिए तुम्हारे पास है RCOOH, RCOH। और NaCl का पार्ट तो है ही, NaCl को सेपरेट कर लो, मतलब एक्वस NaCl तो है तुम पे, ब्राइन सॉल्यूशन तो है ही, इलेक्ट्रोलिसिस में तो ये रहता ही है। तो अब देखो, इसमें इसमें सोचो इसमें पार्ट्स कैसे हैं, RCOO- में होगा, H+ में होगा। तो हमको ना सिर्फ ऑर्गेनिक का पार्ट से काम धंधा है, मतलब हमें सिर्फ RCOO- से काम है। तब ये ऑब्वियसली के एनोड पे रहेगा क्योंकि भाई बेचारा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये क्या बन जाएगा, R2O। अभी डॉट बना। अब पहले पार्ट, पहले पहले थोड़ा दिमाग में क्या था कि कंबाइन कर, जैसे Cl2 में जिससे मैंने Cl डॉट को कंबाइन करके Cl2 बना दिया, कि ये भी कंबाइन कर ले, मतलब कुछ ऐसा बन जाए। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पेरोक्सी बॉन्ड रहता है ना वो भयानक अनस्टेबल रहता है। मैं तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि पेरोक्सी बॉन्ड इज हाईली अनस्टेबल। तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, अच्छा क्यों टूटता है तो मैं अभी थोड़ा देर तक समझ जाएगा सब कुछ। क्या बनता है, R डॉट,
और ये यहाँ जो डॉट बनता है उसके साथ मिल जाता है, एक बनता है छोटू, छोटू CO2 बन जाता है, आर डॉट प्लस CO2 गैस लिबरेट हो जाता है, मतलब आर डॉट, और आर डॉट अपने ही मॉलिक्यूल के साथ मिलके RR बना लेता है, मतलब RR। अब तुमने अगर बाबा ली चिटरले प्रिंसिपल पढ़ा है तो तुम्हें पता है अगर गैसेस प्रोडक्ट बनता है आगे तो रिएक्शन और फॉरवर्ड चले जाते हैं, क्योंकि ये एस्केप कर जाता है उससे। तो और पर अभी मेरे पे क्या था, इलेक्ट्रॉन भी था, तो अब मेरे पे H2O भी है, मेरे लिए इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, H मिलेगा, ये बाहर आएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, NOH प्लस HH। तो यही है बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसी को नथिंग बट बोलते हैं हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब तुम्हें कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी समझ आया होगा, एंड आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बस इतना ही है। ये पार्ट को तुम वापस देखना कि यहाँ मैंने किया क्या है, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान से रखना कि मैंने बेंजीन को फूल तोड़ा, थोड़ा सा ये अच्छा पार्ट है तो ध्यान लगाना। मैंने कुछ नहीं किया, बस भाई मैं ऐसे तोड़ा ताकि ये माइनस बन जाए, यहाँ प्लस बन जाए, ताकि ये बॉन्ड बन जाए, ताकि एक बॉन्ड बन जाए, ताकि ये ना अपोजिट में आ जाए, जैसे मैंने एक ट्राई किया था अपोजिट में लाने का, इसमें किया था, इसमें कि वो अपोजिट रहे, वैसे ये इसमें तो बोला था कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये पार्ट, ये अपोजिट रहते हैं, वैसे ही वो भी ना अपोजिट चले जाता है कि जो मिनिमम रिपल्शन हो मिनिमाइज हो। तुम्हें समझ आया होगा। अब व्हाट इज फॉर टुडे, ये तुम्हारा आज होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है, एंड इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। होप तुम्हें समझ आया होगा आज के लिए, एंड रुक दो, आखिर मैं एक चीज लिख लेता हूँ, D3 टन। बाय।